अपने दर्द मैं इसी से संभालती हूँ। Shall I make you? What gone wrong? एक्चुअली इसे देखकर पता मुझे क्या याद आ रहा है? वो दिन जब मैं पहली बार तुम्हारे लिए चाय लेकर आई थी। कितना वक्त बीत गया ना मधु, पर कुछ भी तो नहीं बदला। हम तब भी वही थे और आज भी वही हैं। आर के तब भी तुमसे प्यार नहीं करता था और आज भी तुमने तो देख ही लिया होगा। आज भी आर के तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तब भी तुम्हारा भला चाहती थी और आज भी। कितना दर्द हुआ होगा ना मधु, इम्तिहान इश्क का तुमसे। पर क्या कर सकते हैं, आर के इज आर के। वो तो आज। एक मिनट भाभी, आप शायद एक बात बताना भूल गई है। आर के तब भी मेरा पति था और आज भी मेरा पति है। दूसरों को, मेरे पति के लैंग्वेज में बाहर वालों को एक पति और पत्नी के बीच आने का कोई हक नहीं था। आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा। इश्क, इम्तिहान, जो कुछ भी एक पति और पत्नी के बीच में, ना ही आपसे राय मांगी है और ना ही आप देने की प्लीज कोशिश करें। मधु, मैं आप क्या करने आई थी उससे ना ही तब मुझे मतलब था और ना ही आज है। और वो कहते हैं ना, जिसके पास जो दवाई हो उसे उसी से ठीक होने की कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए वोडका और मेरी दवाई आर के। और अगर मेरी राय लेना, ये शराब छोड़कर आप भी कॉफी पीने लगी। जानती है ना, शराब होश छीन लेती है और कॉफी होश में लाती है। आंखें खोलेंगी तो जानेगी दुनिया की सच्चाई क्या है, वरना भटकती रहेंगी जिंदगी भर अपने सपनों में। गुड नाइट। पता है, जब जब तू एकदम छोटा सा था ना, और जब रोता था तो तेरे पापा को तेरे आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते थे, क्योंकि वो बहुत चाहते थे तुझे। और ऐसे ही रोते रोते तुझे मेरे हाथों में आके सौंप देते थे और कहते थे, मेरे रीशु को कभी रोने मत देना, चुप कराओ उसे। और तू जैसे मेरे गोदी में आने के लिए रोया हो, एकदम चुप हो जाता था। और फिर अचानक तूने मेरे पास आना ही छोड़ दिया। क्योंकि मैंने सोना छोड़ दिया था। नहीं, तुमने रोना नहीं छोड़ दिया था। तुमने मेरे सामने रोना छोड़ दिया था। बेटा, मैं तभी तुम्हें चुप कराना चाहती थी, बिल्कुल ऐसे ही
मेरे गोदी में लेटा कर, लेकिन तूने तो मुझे एकदम धक्का देकर अपने से दूर कर दिया रिशु। क्योंकि मैंने क्योंकि तब आप मेरी मां नहीं रही थी। किसी और की भी हुई थी। क्यों किया ऐसा? क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की कमी दूर करना चाहती थी, परिवार का एक हिस्सा बनाना चाहती थी बेटा। पिता का हाथ, पिता की डांट, पिता का प्यार, वो सब देना चाहती थी जिसे तुमने अपनी जिंदगी में खोया था। लेकिन तुम्हें लगा कि, और मुझे लगा कि आप मुझे धोखा दे रही। मैंने अपने पिता के साथ अपनी मां को भी खो दिया। रिशु, ये जितना बड़ा सच है कि मैं तेरे अंदर की भावना को नहीं निकल सकती, उतना ही बड़ा सच ये है कि मैंने अपने अंदर की ममता को कभी खत्म नहीं होने दिया। एक बार अपने गुस्से, अपने दर्द से ऊपर होकर एक बार सिर्फ मुझे देखा होता ना, तो मुझे इस तरह अपने से दूर नहीं करता बेटा। पता नहीं कैसे उस वक्त मैंने अपनी समझ से फैसला किया कि गलत फैसला था वो। इसलिए तो मेरा रिशु हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गया। बहुत गलती थी मेरी। रिशु, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई प्रार्थना नहीं थी जिसमें मैंने ईश्वर से नहीं कहा कि मुझे मेरा रिशु वापस लौटा। तो देर से ही सही उसकी प्रार्थना सुनी। और आज मधु तेरी जिंदगी में जुड़ी है तेरे से। बहुत भरोसा हुआ, एक उम्मीद सी जगी जब मधु ने मुझे कहा कि मैं रिशु को आपके पास लाऊंगी। मां का आशीर्वाद। तू मेरे साथ है। मैं तुझे कभी नहीं समझा सकती, जो इतने सालों बाद तेरे मुंह से अपने लिए मां सुना तो मुझे कैसा लगा। ये सब मधु की वजह से हुआ।
क्योंकि उसे पूरा भरोसा था। माँ बेटे का रिश्ता है, चाहे चाहे जो भी कुछ हुआ हो, एक ना एक दिन तो बेटे को माँ के पास आना ही है। तो कैसे ना विश्वास करती उसके सीधे और सच्चे भरोसे पर। ऋषु, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी इंसान नहीं बनाता, ईश्वर बनाता है। ऐसा ही रिश्ता है तेरा और मधु का, और इस रिश्ते के बीच में कभी किसी को आने न देना। ऋषु, ऋषु,